सिंध और पंजाब के माबैन पानी का तनाजा। वजीर आजम ने सिंध का मौक़िफ़ मुस्तरद, पंजाब का तस्लीम कर लिया। वजीर आजम ने तौनसा पंजनद नहर खोलने के हवाले से पंजाब का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। टीपी लिंक पर सिंध का एहतजाज मुस्तरद। वजीर आजम की सिंध में पानी की मॉनिटरिंग के लिए बाप्टे इंस्पेक्टर तैनात करने की हिदायत। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में पानी का बहरान मजीद संगीन, शॉर्टफॉल 35% तक पहुंचने का इम्कान। इरसा ने हंगामी इजलास आज फिर तलब कर लिया। पंजाब और सिंध के पानी के हिस्से में 23% कटौती मुतवक्के। सिंध में पानी की सूरत हाल खराब हो गई। फसलों की काश्त और पीने के लिए भी पानी नहीं। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह कहते हैं सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। इरसा पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम हो गया। सूबों में पानी के झगड़े की सेनेट में गूंज। मौला बख्श चांडियो ने कहा सिंध को रेगिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, पानी का मुआहिदा कबूल नहीं, सिंध के मामले पर गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। एजाज चौधरी बोले माजी में पानी का मसला क्यों हल नहीं किया गया। कराची में बिजली का बहरान, बिन कासिम पावर प्लांट का सिस्टम था हाल खराब। शहर में 7 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, उमर कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी में सुबह से बिजली बंद। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। लाहौर में भी 700 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज। कई इलाकों में लोड शेडिंग फिर से शुरू। हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना। वो अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है। आज अगर दुनिया में जो सबसे तेज़ी से मुल्क तरक्की कर रहा है वो चाइना है, और उसकी जो तरक्की है उससे हम सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो मुल्क की दौलत तो नहीं बढ़ने लगी। अपनी अनाज बेचें, गंदम बेचें, इससे तो पाकिस्तान अमीर नहीं होने लगा। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, मईशत उठना शुरू हो गई, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। लॉकडाउन लगाते तो पाकिस्तान का हाल भी भारत जैसा होता। वजीर आजम इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा मुल्की अनाज बेचने से मुआशी तरक्की नहीं होती, एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी, हमें चीन की तरक्की से सीखना होगा। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मज़ीद 4 माह की तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत। लाखड़ और कोठरी पावर हाउस जामशोरों के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए खेलदास कोहिस्तानी और दीगर अरकान का एहतजाज। विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब मख्तस करने की तजवीज। पानी के मंसूबों के लिए 99 अरब 40 करोड़, तवानाई के लिए 103 अरब 54 करोड़, सेहत के शोबे के लिए 27 अरब रुपए रखे जाएंगे। तजावीज मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश कर दी गई। विफाकी बजट में 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स रियायत देने की सिफारिश। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स की स्कीम पर गौर। रसीद हासिल करने वाले सार्फिन के लिए 50 से 5% कैशबैक की स्कीम पर मुशावरत। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में पेशरफ्त, तमाम रिकॉर्ड लाहौर मुंतकिल। मुतल्लिका अफसरान की भी तलबी का इम्कान। अहम शख्सियात, हाउसिंग सोसाइटीज की जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। एंटी करप्शन टीम 20 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवाएगी। कोरोना का वार, एक दिन में मजीद 67 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 20,607 हो गई। मजीद 2,482 केसेस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 58,611 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 4.80 रही। 30 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में 50 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। विफाकी वजीर का तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा। कहा जितनी जल्दी वैक्सीन का अमल ऊपर जाएगा पाबंदियां उठाई जाएंगी। हम चाहते हैं बड़ी ईद पर कोई पाबंदी ना हो, सब मार्केट्स खुली रहें।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल की सदर मुमलिकत से मुलाकात, इदारे की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश। 323 अरब रुपए की रिकवरी करने पर डॉक्टर आरिफ अलवी की नैब कारकर्दगी की तारीफ। कहा, बदउनवानी के खात्मे, शफाफ गवर्नेंस और एहतसाब के फरोग के लिए मजीद मौसर इकदामात की जरूरत है। सदर मुमलिकत। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की वालिदा एजाज फातिमा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, मुर्तजा वहाब और अरकान असम्बली की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को रिलीफ देने के लिए कानून तैयार। कैदियों को कारामद बनाने के लिए 1 से 3 साल तक रिहाई देने की तजवीज़। 9 उम्र कैदियों को 10 साल तक रिहाई मिलेगी। माशरती फलाही सरगर्मियों में रज़ाकाराना खिदमात ली जाएंगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशत गर्दों पर कानून का इत्तलाक नहीं होगा। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम अहमद उमर शेख की रिहाई के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जून को समाअत करेगा। सीनियर सहाफी हामिद मीर के मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने पर तहफ्फुज़ात। ट्वीट में लिखा, एक तरफ सहाफियों के तहफ्फुज़ का कानून, दूसरी तरफ मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ट्रिब्यूनल्स करोड़ों के जुर्माने करेंगे, 3 साल कैद की सजा भी देंगे। फैसले हाईकोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेंगे। इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। सिंध में महकमा तालीम के गैर हाजिर घोष मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा तालीम का तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को मुरासला जारी।